हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम बूथ एल्गोरिथम पढ़ रहे थे। हमने देखा था जो बूथ एल्गोरिथम होती है वो साइंड बाइनरी नंबर का बहुत ही फास्ट मल्टीप्लिकेशन करके हमको देती है। पर्पस इसका यही होता है कि जो भी साइंड मल्टीप्लिकेशन है, अगर हमारा बाइनरी नंबर का अगर हमें करना है तो फास्टली हो जाए। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करना है यूजिंग बूथ एल्गोरिथम, वो क्वेश्चन है यूज बूथ एल्गोरिथम टू मल्टीप्लाई 7 विद -7। ठीक है, हमने जो अभी तक एग्जाम्पल देखे, हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से देख लिया है, हमको नेगेटिव से नेगेटिव को देख लिया है। प्रीवियस जो लेक्चर था हमने नेगेटिव को पॉजिटिव से देखा था। आज हम पॉजिटिव को नेगेटिव नंबर से बूथ एल्गोरिथम की हेल्प से सॉल्व करेंगे कि हमारा कैसे प्रोसीजर होता है और हमको रिजल्ट जो है वो कैसे मिलता है। स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारा जो 7 है वो हमारा कहलाता है मल्टीप्लिकेंड, और ये जो -7 है ये मेरा कहलाता है मल्टीप्लायर। चलिए निकाल लेते हैं ये मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर को बाइनरी में, क्योंकि हमारी जो बूथ एल्गोरिथम है वो साइंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के काम में आ रही है। तो हमें निकालना पड़ेगा 7 को बाइनरी में और -7 को भी बाइनरी में। स्टार्ट करते हैं। अगर 7 के साथ तो हमारा निकलेगा कैसा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। 7 बनाना है, कैसे बनाएंगे हम, और ये 2 की पावर 4 भी ले लीजिए, 5 बिट्स में करना है क्योंकि इसको। तो ये हो गया मेरा 1, 2, 4, 8 एंड 16। 7 बनाना है, 7 कैसे बनेगा, 4, 5, 6 एंड 7। 4 + 2 + 1 7। चलिए, तो मतलब इसको हमें रखना पड़ेगा 1, बाकी 0। चलिए, ये मेरा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेंड हो गया। मल्टीप्लिकेंड को हम करते हैं m से डिनोट, और हमारा जो मल्टीप्लिकेंड है बाइनरी में कन्वर्ट होके आया 0 0 1 1 1, इस तरीके से। अब हमें निकालना है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर डिनोट होता है q से, लेकिन ये 7 -7 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 7 है इसमें हम क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, -7। 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब जो हमारा 7 है उसमें हम क्या करेंगे, बाइनरी में इसको 1's कॉम्प्लीमेंट में करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसमें +1 ऐड कर देंगे। चलिए कर लेते हैं। 7 ऑलरेडी मैं निकाल चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं निकाल रही दोबारा से। इसको कर दीजिए पहले 1's में कन्वर्ट, तो ये 1's में हो जाएगा 1 1 0 0 एंड 0। ठीक है, 2's निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +1 से ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 एंड 1। ये मेरा क्या निकला, -7 निकला। चलिए लिख देते हैं। अब हमारा जो मल्टीप्लायर बना वो हमारा कहलाता है Q, और ये हमारा निकला 1 1 0 0 1। बूथ एल्गोरिथम का जब हम इस्तेमाल करते हैं बाइनरी साइन नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो अगर आपको फ्लो चार्ट याद होगा, हमको जरूरत पड़ता है एक एक्यूमुलेटर, हमको जरूरत पड़ती है कंडीशन चेक करने के लिए Q एंड Qn-1। तो Q जो है, Qn हमारा इधर से आ जाएगा, और Qn+1 की जरूरत भी पड़ती है, तो वो हमारा इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो उस केस में हमारा जो एक्यूमुलेटर है इनिशियलाइज कर देते हैं उसको 0 से, और हमारा जो Qn+1 है उसको भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। इसके बाद हमको कुछ कंडीशंस जरूरत पड़ेंगी जिसके बेसिस पे हम नेक्स्ट स्टेप को डिसाइड करेंगे कि अब इसके बाद कौन सा स्टेप हम क्या करने वाले हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन को प्रोसीड करने के लिए। यहां लिख देते हैं हम कंडीशंस। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ये आपको एकदम से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन याद नहीं है या आपने ये कंडीशन गड़बड़ याद कर ली तो हमारा पूरा जो एल्गोरिथम है वो आप सही तरीके से नहीं उसको प्रोसीड करोगे और गलत रिजल्ट मिलेगा। 3 कंडीशन बनती हैं, किस बेसिस पे, Qn एंड Qn+1 की बिट्स के बेसिस पे। Qn हमारा अगर मान लीजिए 0 0 है, या फिर Qn हमारा 1 और Qn+1 अगर हमारा 1 है, मतलब 0 0 या फिर 1 1,
उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम करते हैं राइट शिफ्टिंग। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अगर हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन हमारी बनती है, सपोज क्यू एन में हमको मिला 1, क्यू एन प्लस 1 में हमको मिला 0। इस केस में होती हैं दो काम। फर्स्ट होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। हम एक्यूमुलेटर में m को माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ हम सब्सट्रैक्शन नहीं करते, हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मतलब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, a प्लस एम बार प्लस 1। ठीक है, इसी में जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है राइट शिफ्ट। ये भी हो गया। चलिए, अब हमारी जो लास्ट कंडीशन बनती है, दैट इज थर्ड कंडीशन। उस केस में हमको क्या मिल सकता है, क्यू एन में हमको 0 मिल सकता है और क्यू एन प्लस 1 में हमको 1 मिल सकता है। इस केस में भी अगेन दो चीजें होती हैं। हम एक्यूमुलेटर में m को, m आप समझ रहे हैं क्या है, m ये 7 है, मतलब ये मल्टीप्लिकेंड है। इसमें हम मल्टीप्लिकेंड को ऐड करते हैं, जो रिजल्ट है वो वापस से हम एक्यूमुलेटर में या a में स्टोर कर देते हैं। यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसके बाद हम राइट शिफ्टिंग भी करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है राइट शिफ्ट, और तब कंप्लीट होता है हमारा एक पूरा ऑपरेशन। इतनी ही फिलहाल चीजें जरूरत है, कुछ लगेगा तो हम उस समय इसको निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं काउंट। अच्छा हाँ, काउंट भी पता चलना चाहिए कितनी बार हमको रिपीट करना है इसको। तो हमारा जो नेक्स्ट हमको चाहिए है वो है काउंट। काउंट का मतलब होता है कितनी बार आपको ये एल्गोरिदम रिपीट करनी है, कितनी बार स्टेप्स को आपको रिपीट करना है इस 7 इंटू -7 को फाइंड आउट करने के लिए। और ये पता चलता है नंबर ऑफ बिट्स से, n से पता चलता है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 बिट्स है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 5 बिट्स है, मतलब जो हमारा n है वो 5 है। तो काउंट कितनी बार हम, मतलब कितनी बार ये एल्गोरिदम रिपीट करेंगे, तो हम करेंगे 5 टाइम्स इन स्टेप्स को रिपीट। 5 टाइम्स इन स्टेप्स को रिपीट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 4 3 2 1 एंड 0, मतलब ये 5 हो गया। 4 से स्टार्ट करेंगे, जैसे ही मेरा जो काउंट है वो 0 पे चला जाएगा, हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। और उस केस में हमारा आंसर जो है तब तक आ जाना चाहिए। वेरीफाई करने का भी तरीका होता है, एक बार प्रोसीड कर ले फिर देखेंगे। चलिए, ये हमको काउंट चाहिए था, हमने यहाँ पे बनाया काउंट। फिर हमको क्या चाहिए होगा, एक्यूमुलेटर चाहिए होगा, हमने बनाया एक्यूमुलेटर। फिर हमको चाहिए होगा एक क्यू एन, तो हमने बनाया क्यू एन के लिए एक जगह। फिर हमको चाहिए है क्यू एन प्लस 1, हमने इसके लिए बनाया। और लास्ट में हम कमेंट लिख देंगे जहां पे हम देखने वाले हैं या लिखने वाले हैं कि क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 में जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमने कौन सी कंडीशन देखी और फिर क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूँ पहले मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे फोर्थ स्टेप पहले, 4 3 2 1 0, 5 बार करेंगे। एक्यूमुलेटर में इनिशियली हम क्या डालते हैं, 0। तो ये हो गया मेरा 0। क्यू एन कितना है, क्यू एन हमने निकाला, जो क्यू है वो हमारा निकला 1 1 1 0 0 1। तो ये हम लिख देते हैं 1 1 0 0 1। अब क्यू एन इनिशियलाइज हम करते हैं, क्यू एन प्लस 1 को हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से। और हमारा जो कमेंट है अब इसमें हम देखेंगे क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 में क्या वैल्यू है। क्यू एन में देखेंगे तो क्या है, 1 है। क्यू एन प्लस 1 में देखेंगे तो है हमारे पास 0। कंडीशन चेक करेंगे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसके लिए। तो 1 0 पे आप कंडीशन देखिए, हमें एक्यूमुलेटर में सब्सट्रैक्ट करना है m को, ठीक है, मल्टीप्लिकेंड को। चलिए कर देते हैं, लेकिन उसको हम ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर में सब्सट्रैक्ट करना है m को, लेकिन हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्यूमुलेटर में a प्लस एम बार प्लस 1 करते हैं एक्चुअली। ठीक है, अब हमारे पास m बार प्लस 1 हमने कहीं नहीं निकाला है, चलिए निकाल लेते हैं। m जो निकला है वो है हमारा ये, m बार क्या निकलेगा, 1 1 0 0 0।
m बार प्लस 1 मतलब इसमें प्लस 1 कर दीजिए, तो हमारा क्या निकल आएगा, ये प्लस 1, तो हमारा m बार प्लस 1 निकल आएगा। कैसे निकलेगा, 1 0 0 1 एंड 1। ठीक है, तो ये मेरा m बार 1 प्लस 1 निकल आया, मुझे जरूरत थी अभी इसलिए हमने निकाल लिया। इसको हमें किससे ऐड करना है, इस a से ऐड करना है, तो हम कर लेते हैं ऐड। ये हो गया 1 1 0 0 1। चलिए, ये हो गया एक स्टेप कंप्लीट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सेकंड स्टेप आप देखेंगे इस कंडीशन में, वो होता है शिफ्ट राइट। ठीक है, तो पहले मैं ऐड कर देती हूँ और फिर हम इसको शिफ्ट राइट देखेंगे कि कैसे करना है। तो इस केस में हम लिखेंगे 1 0 0 1 1। ये चीज हो गई। अब हमें शिफ्ट राइट करना है, तो शिफ्ट राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी बिट्स ऊपर आपको दिख रही है एज इट इज उनको कॉपी कर लीजिए। 1 1 0 0 1 और ये हो गया 0। अब शिफ्ट राइट कर लीजिए, तो ये हो गया मेरा 1, यहाँ पे आ गया 0, ये आ गया मेरा 0, ये आ गया 1, ये आ गया 1 एंड ये राइट शिफ्ट होके यहाँ चला गया। सिमिलरली 0 0 1 1, यहाँ पे जो है क्या होता है, कॉपी होती है ऊपर वाली बिट। अब ये हुआ मेरा एक स्टेप कंप्लीट। हमने खींची एक लाइन थोड़ा बाइफ्रिकेशन दिखाने के लिए, और यहाँ अब हमें करना होगा इस काउंट को -1। तो काउंट -1 से क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन वही पूरा प्रोसीजर, हमें देखना होगा Qn और Qn+1 की बिट को। ये है 0, ये है 1, लिख दीजिए, ये है 0, ये है 1। 0 1 के केस में क्या हो रहा है, कंडीशन से देखेंगे। 0 1 के केस में हो रहा है एक्यूमुलेटर में m का एडिशन, मतलब मल्टीप्लिकेंड का एडिशन। ये है मेरा एक्यूमुलेटर, इसमें हम ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेंड को, दैट इज 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1। एडिशन करेंगे तो जब आएगा हमारा 1 1 1 1, एडिशन इज मतलब सम इज 0 और कैरी इज 1 1 1, सम इज 0 कैरी इज 1 1 1 0, सम इज 0 एंड कैरी इज 1। और जो हमारी कैरी होती है हम क्या करते हैं, उसको हमेशा डिस्कार्ड। तो यहां लिख दीजिए डिस्कार्ड कैरी। यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें शिफ्ट राइट भी करना होगा। ये जो ऑपरेशन था 0 1 पे, वो क्या था, 0 1 पे जो ऑपरेशन था हमने क्या किया है, उसमें एक्यूमुलेटर में m को ऐड किया है। एक्यूमुलेटर में m को ऐड किया तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो हमें क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा राइट। इसीलिए हम यहाँ एक काम करते हैं, ऊपर की जो भी बिट है उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट स्टेप इस ऑपरेशन में। तो ये है शिफ्ट राइट, तो ये हुआ मेरा 0 0 1 1 1 1, ये 1 आया, ये 0 आया, ये 0 आया, ये 0 आया, एज इट इज हो गया कॉपी। तो ये हमारा एक और स्टेप कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हम करेंगे बाइफर्केशन, और जो हमारा काउंट है उसको हम करेंगे 1 से डिक्रीमेंट। इतना हो गया। चलिए अब फिर से हमको ये करना है, क्योंकि अभी हमारा पूरा 5 टाइम्स हमको ये करना है, वो नहीं हुआ है। तो अगेन हम देखेंगे Qn एंड Qn+1 को। Qn में है 0, Qn+1 में है 0। 0 एंड 0 के केस में हम केवल राइट शिफ्टिंग कर रहे हैं। जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो लिख दीजिए। यहाँ पे हम कर रहे हैं शिफ्ट राइट, तो मैंने यहाँ लिखा शिफ्ट राइट। चलिए कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 1, यहाँ आ गया 1 शिफ्ट होके, यहाँ आ गया 1 शिफ्ट होके, ये 1 शिफ्ट होके इधर आ गया। चलिए अब ये जो 1 है इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ, ये आया इसके नीचे, ये शिफ्ट होके यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, यहाँ पे होगी ये बिट कॉपी। तो हमारा अब ये कंप्लीट हुआ स्टेप 2, मतलब एक जो काउंट और कंप्लीट हो गया, और हमने काउंट को कर दिया 1 से डिक्रीमेंट, तो ये हो गया 2। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 टाइम्स करना है। अब अभी केवल कितने टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, और आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। अगेन हम देखेंगे Qn एंड Qn+1 की वैल्यू। ये है 1, ये है 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 1 0 के केस में एक्यूमुलेटर में
हम माइनस करते हैं m को, मतलब हम क्या करते हैं a माइनस m, लेकिन हम इसको करते हैं एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर प्लस m बार प्लस 1, और m बार प्लस 1 हमने निकाला है यहाँ पे। चलिए एक्यूमुलेटर में इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 1 1 0 0 1। ऐड करने के बाद 0 1 इज 1 and then 0 0 is 0 0 0 is 0 0 1 is 1 0 1 is 1, कुछ इस तरीके का निकला। चलिए अब इसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन होता है, इसमें स्टेप होता है इस ऑपरेशन में, वो होता है शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट करने से पहले एक काम करते हैं, सारे बिट्स को हम थोड़ा सा नीचे कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया 1 1 1 1 1 एंड 0, राइट शिफ्ट। ये यहां चला जाएगा शिफ्ट होके, ये इसके नीचे आएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये 1 राइट शिफ्ट होके यहां चला गया, ये राइट शिफ्ट होके यहां आ गया, 0 हमारा यहां आ गया, ये इसके नीचे आ गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ पे हुई ये कॉपी 1 हो गया हमारा। एक और स्टेप कंप्लीट। और चलिए इसको बाइफ्रिकेट कर लेते हैं एक लाइन खींच के, और हमारा जो काउंट है उसको करते हैं डिक्रीमेंट। 2 - 1 इज 1, और ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें लास्ट स्टेप करना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो जाएगा। 5 बिट है, 5 बार प्रोसीजर को फॉलो करना था। फिर से देखेंगे QN और QN प्लस 1 की बिट को, क्या है 1 एंड 1, सिंपल है, 1 1 में करना है राइट शिफ्ट। चलिए कर लेते हैं जल्दी से राइट शिफ्ट। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ, क्या करना है हमको, राइट में शिफ्ट करना है बिट्स को। यहां आ गई हमारी 1, ये 1, ये 1 यहां शिफ्ट हुआ, यहां शिफ्ट हुआ, ये 0 आ गया हमारा यहां शिफ्ट होके राइट में, फिर ये 0 1 1 1 एंड हुआ ये कॉपी। ये हो गया मेरा एक और स्टेप कंप्लीट। काउंट को किया डिक्रीमेंट और 0। अब आ जाना चाहिए आंसर। ध्यान से कि ये जो हमारा 1 है, ये हमारा क्या शो करता है, साइन बिट ऑफ मल्टीप्लायर। देखते हैं ये क्या है, ये है साइन बिट ऑफ मल्टीप्लायर। देखते हैं साइन बिट सही आई है कि नहीं आई है। तो बिल्कुल सही आई है, साइन बिट माइनस में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो 0 आना चाहिए, नेगेटिव होता है तो 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है, एटलीस्ट आधा रिजल्ट अभी ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं वेरीफाई। और चीज, ये जो 7 इंटू -7 है, ये आता है -49, ये इतना आना चाहिए। इसका मतलब है कि जो आपको लास्ट स्टेप को कंप्लीट करने के बाद, लास्ट स्टेप का मतलब है कि जो काउंट है 0 आने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नेगेटिव चाहिए है। नेगेटिव चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना होता है। तो एक काम करते हैं, इसका हम करते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि क्या 49 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं यहाँ इसको फिर से लिख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा साफ दिखे ये 1 1। अब इसका करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले निकालेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट, जो होगा मेरा 0 0 0 0 1 1 0 0 0 एंड 0। अब क्या करना है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब है इसमें 1 को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ये मिलेगा हमको 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0। चलिए चेक करते हैं रिजल्ट सही आया है कि नहीं आया। ये है मेरा 2 की पावर 0 1 2 3 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। मैं थोड़ा यहां लिख देती हूँ इसको। ये मेरा होगा 1 प्लस 2 की पावर 4 इज 16 प्लस 2 की पावर 5 इज 32, और जो हमारा बनेगा 49। तो हमारा जो 49 है वो हमको मिल गया। साइन हमको कैसे पता चल गया, मल्टीप्लायर से पता चल गया। 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला है, इसका मतलब है कि जो आंसर है वो हमारा सही आया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारा मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव में होता है, मल्टीप्लायर नेगेटिव में होता है, तो उस केस में हम कैसे प्रोसीड करते हैं।